माता की, गंगा मैया की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, यमुने मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। नमः पार्वती पते हर हर। महाकुंभ प्रयागराज में सतवा बाबा आश्रम में शिव महापुराण की इस पावन कथा के व्यासपीठ पर विराजमान विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास पूज्य स्वामी पंडित प्रदीप मिश्र जी, पूज्य सतवा बाबा की परंपरा में जगत गुरु के रूप में जिनका अभिषेक इसी महाकुंभ के आयोजन में हुआ है, ऐसे इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक जगत गुरु श्री सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, पूज्य संतजन और लाखों की संख्या में उपस्थित प्रदेश और देश से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाकुंभ के इस पूरे आयोजन में इस पावन कथा के माध्यम से सनातन धर्म के इस विराट स्वरूप को प्रदान करने के लिए व्यासपीठ पर सुशोभित पूज्य स्वामी पंडित प्रदीप मिश्र जी का मैं महाकुंभ आयोजन समिति की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यही है विराट सनातन धर्म की एकता का संदेश, जो इस कथा के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं। हमारा सनातन धर्म अनुशासन पर बल देता है, अंतःकरण के अनुशासन के माध्यम से बाह्य अनुशासन को नियंत्रित करता है। और आपकी उपस्थिति, आपके द्वारा जिस धैर्य के साथ उनके वचनों को सुनकर के उसे आत्मसात करने के लिए अपने आप को तैयार किया गया है, सचमुच वह अत्यंत अभिनंदनीय है। आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने महाकुंभ में देखा होगा 13 जनवरी से लेकर के आज 16 फरवरी है। इन 33 दिनों में बहनों और भाइयों, लगभग 52 करोड़ लोग आज सायंकाल तक मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आप मुझे बताओ, दुनिया के अंदर क्या इतनी बड़ी संख्या कहीं एकत्र हो सकती है क्या? और जिस अनुशासन के साथ आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इस रूप में किसी आयोजन में भागीदार बन सकती है क्या? कहीं नहीं। जो लोग सनातन धर्म को पोषते हैं, वो इस विराट स्वरूप का दर्शन तो देखें। मुझे लगता है कि जिस दिन वो इस विराट स्वरूप का दर्शन देखेंगे, करेंगे, वो उन्हें स्वयं ही अपने वचनों पर आत्मग्लानि महसूस होगी। कुछ लोगों ने
अपने जीवन का ध्येय ही बनाया है भारत को पोषना, भारतीयता को पोषना, सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करना। लेकिन उनके इस प्रकार के किसी भी साजिश और किसी भी अफवाह और किसी भी उस षड्यंत्र का शिकार हमारा सनातन धर्मावलंबी नहीं बन सकता, कभी नहीं बनेगा। वे हमेशा मोती खाए हैं, आगे भी खाएंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, महाकुंभ प्रयागराज ने एकता का जो संदेश दिया है, ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए संदेश है, हम सब के लिए भी। और वह संदेश एक ही है कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश। हम सबकी एकता इस देश की अखंडता का आधार बनेगा। और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हो जाते हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा सुरक्षित रह जाती है, हमारे मठ और मंदिर, हमारा धर्म सुरक्षित हो जाता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाती हैं। और उसी सुरक्षा के साथ जोड़ने के लिए हमें एकता के संदेश के साथ जोड़ना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सत्वा बाबा बीच में बोल रहे थे कि कथा करें न करें। मैंने कहा भी देखो, ना शब्द मत निकालिए। एक बार जब संकल्प हो गया है तो मैंने कहा पंडित प्रदीप मिश्रा जी को प्रयागराज में कथा के लिए जरूर आमंत्रित करिए। यद्यपि हम लोगों को अभी कुछ ही दिन पहले काशी में भी इस पावन कथा के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और काशी में भी यही विराट स्वरूप था। लेकिन सचमुच यह विराट स्वरूप ही महाकुंभ का वास्तविक स्वरूप है। और आज तो एक कथा विराम भी होने जा रही है, महाकुंभ के अवसर पर विराम होगी। बाकी तो कथा तो मैं हर 10 दिन में सुनता हूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा फलानी जगह है और उन सभी स्तरों पर यही विराट स्वरूप देखने को मिलता है। सचमुच आप सभी अभिनंदनीय हैं। सनातन धर्म के इस अभियान के साथ बिना किसी नाम लपेट के हमें आगे बढ़ के काम करना, बिना किसी संकोच के। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। और इसी के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वही तो संदेश है, वही तो संदेश है हमारा महाकुंभ दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना, हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। और उस